नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए ये टेस्ट पेपर हुआ था इंटीग्रेटेड बैच 4 का स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, और इसका सॉल्यूशन आज जो है आपके सामने लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे और इसमें टोटल 100 एग्जाम्पल हमने दिए थे। 50-50 के दो सेट आएंगे आपके सामने। पहले 1 to 50 वाले सॉल्यूशन आएगा, उसके थोड़ी देर बाद में 51 से और 100 वाला सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो पूरी क्लास देख लीजिए और फर्स्ट नंबर के एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है आपके सामने। ये सिलोजिज्म से पूछा था। यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कुछ सॉकर जूते हैं। कुछ जूते कवर्स हैं, सभी कवर्स प्लास्टिक हैं। ये डायग्राम बन गया कथन को देख के। निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला चेक करें, कुछ प्लास्टिक जूते हैं, कुछ प्लास्टिक जूते हैं, ये वाली बात सही है। और सेकंड में कह रहा है कुछ सॉकर प्लास्टिक हैं। सॉकर प्लास्टिक की स्थिति क्लियर नहीं है, तो सही कौन सा है? ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, क्यूब से है। ये कह रहा है 125 घन है, घनाकार खंड के रूप में व्यवस्थित किए। कितने घन के हर पास अन्य घनों द्वारा घिरे होते हैं? तो कुल घनों की संख्या इसमें कितनी दे रखी है? 125। क्यूब रूट निकाल लीजिए, n बराबर आएगा 5। ऐसे कितने घन हैं जो अन्य घनों घनों से घिरे होते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये वो वाले घन हैं जो बिना रंग वाले हैं, जिन पे कोई भी कलर नहीं है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? बिना रंग के लिए n-2 का क्यूब, 5-2 का क्यूब, 3 का क्यूब बराबर आंसर 27। सही आंसर जो है 27 इसका आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। ये यहाँ पर लिखा है कि चित्र ए जो है उन लोगों को दर्शाते हैं जो पिज्जा प्रेमी हैं, बी बर्गर प्रेमियों को दर्शाता है, सी नूडल, और डी जो है पकौड़ी प्रेमियों को दर्शाता है। नीचे दी गई आकृति के अनुसार क्षेत्र 5, ये 5 जो क्षेत्र है वो किसको दर्शाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक तो ए वाले जो है पिज्जा प्रेमी है ही हैं, और इसके साथ में फिगर सी और डी। सी जो है नूडल और पकौड़ी वाले हैं। ऑप्शन की बात करें, जो लोग केवल पिज्जा नूडल और पकौड़ी प्रेमी हैं। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इस बात का सही समर्थन करेगा 5 का। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है थर्ड नंबर। फोर्थ पे आते हैं, ट्राइंगल काउंट करने हमको कितने। बीच वाली आकृति में 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। 8 के बाद में मेरी बात सुनो, ये 9 नंबर है, ये 10, ये 11, ये 12, ऐसे ही 13, 14, 15, ये 16। 16 हो गए। 16 के बाद और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में नहीं है। 16 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, अल्फाबेट टेस्ट से है। क्या कह रहा है देखिए। आपसे कह रहा है इस शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए। इस प्रकार बने शब्द में वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। पहले अल्फाबेट के हिसाब से ही सबको अरेंज कर देता हूँ मैं। सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है इसमें? कि सर डी है। डी के बाद ई है। ई से बड़ा कौन सा है इसमें? ई से बड़ा सर ओ है। ओ के बाद में आर है। आर के बाद में एस टी वाई है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक जो कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स को तो नेक्स्ट वाले अल्फाबेट से चेंज करना है, और कॉन्सोनेंट को जो है वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर से। तो ठीक है, चेंज कर देते हैं। पूरी क्लास देखिए। यहाँ पर आएगा सी, यहाँ पर आएगा एफ, यहाँ पर आएगा पी, यहाँ पर -1 करना है तो क्यू आएगा, -1 से आर आएगा, -1 से एस आएगा, -1 से एक्स आएगा। वर्णमाला में व्यवस्थित हो गए हैं। दाएं सिरे से पांचवा अक्षर कौन सा आने वाला है? 1 2 3 4 5 जो आने वाला है अक्षर वो कौन सा आने वाला है? पी। पी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम है और आपसे पूछ रहा है सफेद के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 3 एक साथ होते हैं, तो मैंने बताया था इस तरीके से जो है ये अपोजिट होते हैं, और इसको फोल्ड करके देखना पड़ेगा। जब इसको फोल्ड करके देखेंगे
तो ये देखो आर, आर के बाद जी ढकेगा बी से, और ये वाई और ओ, ओ के विपरीत पहले से आ चुका है, तो आर के अपोजिट में क्या आने वाला है, वाई। आर के अपोजिट में वाई आने वाला है, तो डब्लू के अपोजिट क्या आएगा, वी। वाइट के अपोजिट आएगा ब्लू, और वाइट के अपोजिट पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन ब्लू जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले एग्जाम्पल की तरफ। 7 नंबर पे, एक व्यक्ति ईस्ट पूरब में जाता है 8 किलोमीटर, और इसके बाद में फिर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में जाता है 5, ये नॉर्थ वेस्ट है 5, यहाँ से साउथ में जाता है 6 किलोमीटर। शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है, यहाँ से डायरेक्शन पूछ रहा है, ये साउथ होता है और ये होता है ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे 8 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 8 नंबर का एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग से है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगर देख रहे हैं बच्चों, तो ये जो है सबसे पहले +2 है, यहाँ से -1 है, यहाँ से -1 है, ये +2 है, ये -1 है, ये +2 है। जो वॉवल्स हैं उनमें +2 हो रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है उनमें -1 हो रहा है। ये सीरीज चल रही है। यहाँ भी एक बार चेक कर लीजिए, -1 +2 -1, और ये भी -1 है। कॉन्सोनेंट जितने भी हैं उन सब में -1, वॉवल्स में +2 -1, आखिरी में भी -1। उसी क्रम में आंसर चाहिए आपको। सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं सर। यहाँ से -1 से के आएगा, +2 से जी आएगा, और यहाँ से +2 से सी आएगा, -1 से एफ आएगा, +2 से डब्लू आएगा, और +2 से आपके जी आएगा। ऑप्शन के जी सी एफ डब्लू जी, ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उल्टा कर दिया जाए, अच्छा, और हर वर्ण को निरूपित करें, मतलब उल्टे क्रम में ही, तो मूल स्थान लिया है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक इसको निरूपित करेगा। ठीक है, इसका अपोजिट निकालना है बस आपको, और कुछ नहीं करना है बच्चों। एल का अपोजिट ओ होता है, यू का होता है एफ, कोरेक्स, काला पानी, मन, लव, दूध वाला। ऑप्शन की बात करें ओ एफ, एक्सपी, MLD, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, एक मेंढक 9 मीटर सूखे कुएं में जिसकी दीवार फिसलन वाली है बाहर आने का प्रयास करता है। वह प्रत्येक बार मेंढक 60 सेंटीमीटर छलांग लगाता है और 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है। कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी, ये आपसे पूछा गया है। ये सॉल्व करने के लिए मेरी बात सुनो। सबसे पहले जो कुआं था वो 9 मीटर का था। 9 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली छलांग में, फर्स्ट जंप के अंदर यह 60 सेंटीमीटर की छलांग लगाता है और 30 सेंटीमीटर फिसल जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक जंप में कितना चढ़ पाया है ये, कि सर 30 सेंटीमीटर चढ़ पाया है, ठीक है। जो भी कुएं की गहराई होती है या खंबे की लंबाई होती है, उसमें से हमेशा बंदर की पहली चढ़ाई या मेंढक की पहली चढ़ाई हमेशा माइनस करनी पड़ती है। तो यहाँ 900 सेंटीमीटर में से पहली चढ़ाई 60 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। आपको कैलकुलेशन निकालनी है 840 सेंटीमीटर की, ये कैलकुलेशन निकालनी है। तो सबसे पहले 840 सेंटीमीटर कितनी जंप में चढ़ पाया, एक जंप में चढ़ पाता है 30 सेंटीमीटर, तो 840 में 30 का डिवाइड करेंगे, 28 जंप में जो है ये 240 सेंटीमीटर चढ़ पाता है,
और 29वां जंप जब आता है तो डायरेक्ट छलांग आती है कितने की, 60 की। और जब डायरेक्ट छलांग 60 की लगाएगा तो इसको सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट मिलेगी तो फिसलेगा नहीं। कितने जंप में कुएं से बाहर निकल जाएगा, 29 जंप में ये कुएं से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये होने वाला है। ये आपके एग्जाम्पल है इनइक्वलिटी का, और आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो है वो सही है। सबसे पहले टी लेस देन जे, टी लेस देन जे, ये इसके बीच में अपोजिट साइन आ गए तो गलत हो गया ये। यू मोर देन एम, यू मोर देन इक्वस टू ए, ओनली मोर देन नहीं है, इस कारण से ये भी गलत हो गया। तीसरा चेक करेंगे आर मोर देन एन, आर मोर देन एन, ये 100% सही है। तो सही पूछ रहा है कौन सा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, इनमें से कह रहा है कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो क्या है, प्रोफेसर हैं, और सभी वैज्ञानिक कर्मचारी हैं वैज्ञानिक कर्मचारी के अंदर, और सभी प्रोफेसर कर्मचारी हैं, प्रोफेसर भी कर्मचारी के अंदर। कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, और ये कौन है, कर्मचारी। ये डायग्राम इसका समर्थन करेगा। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। 12 हो चुके हैं बच्चों। 13 की बात करें, एफ के एडजेसेंट फलक पर कौन सा आने वाला है, एडजेसेंट फेस पे कौन सा आने वाला है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपोजिट निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर इसमें कॉमन क्या है कि सर एल, एल के नीचे एल क्लॉकवाइज चलेंगे 7, एफ क्लॉकवाइज चलेंगे 8, 9। एफ के एडजेसेंट फेस पर पूछ रहा है, तो एफ के अपोजिट में 9 आ रहा है। इसका मतलब एफ के पड़ोसी सतह पर जो है वो 9 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एफ के अपोजिट में 9 है तो पड़ोस में 9 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन पे 9 है वो तो आंसर गलत होगा, और इन तीनों में 9 है तो ये ऑप्शन को देख के होना था। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। वापस सुन लो, पहले अपोजिट निकाल लीजिए। एफ के विपरीत जो है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है एफ के अपोजिट में। अब आपसे अपोजिट नहीं पूछ रहा है, एफ के एडजेसेंट फेस पर क्या हो सकता है ऑप्शन को देखकर। तो अपोजिट वाला कभी भी सन्निकट यानी पड़ोसी सतह पे नहीं हो सकता। तो जिसमें ऑप्शन में 9 है वो आंसर नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन में 9 थे, इस कारण से 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 3 पीढ़ियों के 8 सदस्यों के परिवार में के टी से विवाहित है, के टी से विवाहित है। जो एस का इकलौता पुत्र है कौन, टी। जो एस का इकलौता पुत्र है कौन, टी। आगे लिखा है एम पी से विवाहित है। जो क्यू की माता है, थोड़ी देर रुक के लेंगे। यू जो टी की सिस्टर इन लॉ है, यू जो टी की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है साहब। यू जो टी की सिस्टर इन लॉ है, विवाहित है, तो इसका हस्बैंड भी होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह, ठीक है। एच क्यू का इकलौता पुत्र है, एच क्यू का इकलौता पुत्र है। एस एक पुरुष है, ठीक है भाई, यहाँ पर प्लस लिख दिया मैंने। आगे लिखा है एम पी से विवाहित है, एम पी से विवाहित है। जो क्यू की माता है, तो यहाँ पर क्यू, ये एम पी, जो क्यू की माता है, जो सेकंड पर्सन जो क्यू की माता है पी, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है भाई। एच क्यू का इकलौता पुत्र है, एच क्यू का इकलौता पुत्र है, ठीक है। सारी लाइनें पूरी हो चुकी हैं। अब लिखा है टी का कोई भाई बहन नहीं है, टी का कोई भाई बहन नहीं है, बिल्कुल सही है। ये ग्राफ बन चुका है। आपसे पूछा है एच एम से किस प्रकार संबंधित है। एच जो है वो एम का कौन है, ग्रैंडसन है, पोता है। ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन सही आंसर है। तीसरी पीढ़ी में कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिखाई दे रहा था मुझे, वो है आपके कौन था, एच था। अगला क्या पूछ रहा है आपसे, परिवार में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है। महिलाएं कितनी दिखाई दे रही हैं कि सर 3 महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पुरुष कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। 3 और 4 का अनुपात है 4 हैं या 5 हैं, एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हैं। 3 5 का अनुपात है। ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ये ग्राफ बनेगा 14 से लेके और आपके 16 तक का, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपसे कह रहा है दिए गए वैनारिक में यह मानते हुए कि छायांकित क्षेत्र मौजूद ही नहीं है, मतलब जो शेडेड वाला पोर्शन है उसको देखना ही नहीं है। इसका मतलब कितने को देखना है फिर आपको, कि सर इतने हिस्से को देखना है बस मुझे, इसके अलावा इसको देखना नहीं है। ठीक है, इतने हिस्से को देखना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सभी अरबपति कलाकार हैं क्या, ऑल मिलेनियल्स आर आर्टिस्ट, सभी अरबपति कलाकार, नहीं ये तो गलत है। सभी कार्टूनिस्ट कलाकार हैं क्या, कार्टूनिस्ट सभी कलाकार के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं नहीं आ रहे सभी, क्योंकि ये वाले बाहर जा रहे हैं इससे। आपसे कह रहा है कोई भी कलाकार अरबपति नहीं है, कोई भी कलाकार अरबपति नहीं है, नहीं ये गलत है, कुछ हो सकते हैं। सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हैं, सभी कलाकार कार्टूनिस्ट हैं, ये वाली बात जो है, सभी कलाकार मतलब ये कलाकार का इतना हिस्सा बच रहा है, देख लो आप। ये सभी कलाकार क्या हैं, कार्टूनिस्ट हैं। कार्टूनिस्ट के अंदर आ रहे हैं क्या ये सभी कलाकार, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन इस बात का सही समर्थन करता है। यहाँ पर आपको जो शेडेड वाला पोर्शन है उसको नहीं देखना था, और इस वाले पोर्शन को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए, ऑप्शन की हेल्प लेते हुए सही करना था। कौन सा वाला सही है, फिलहाल डी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। ये 4 के अपोजिट पूछ रहा है क्या आने वाला है। फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं अपन क्या चीज़ कॉमन है, कि सर एम कॉमन है, एम के नीचे एम आ गया, कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉक वाइज चलना है, 5 6 आ गया, क्लॉक वाइज चलना है, तो आर 9 आ गया, अपोजिट अपोजिट, और इसके अपोजिट गायब क्या है, तो यहाँ पर 4 के अपोजिट पूछा गया था, तो 4 के अपोजिट जो आने वाला है वो एम आने वाला है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि पी उन लोगों को दर्शाता है जो तैराकी जानते हैं, ठीक है, क्यू उनको दर्शाता है जो कलाबाज हैं, और आर और एस चित्रकार और रसोइयों को दर्शाता है। दी गई आकृति के अनुसार क्षेत्र 8 जो है ना, वो किसको दर्शाता है। 8 नंबर का जो क्षेत्र है, लोग तैराक और कलाबाज हैं, उनको दर्शाता है कि नहीं, ए ऑप्शन तो आने वाला है नहीं 19 का, ये तो फाइनल हो गया। ठीक है, अब आपके बी ऑप्शन को भी देखते हैं। बी ऑप्शन में लिखा है जो लोग चित्रकार और कलाबाज हैं, चित्रकार और कलाबाज बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसका वाटर इमेज पूछा गया है। जो तीर, ये तीर जो इधर मुंह है ना इसका, तो इस तीर का मुंह जो इधर है तो वो मुंह इधर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे एट द रेट के अपोजिट पूछा गया है, क्या आएगा। इन दोनों में अगर मैं कॉमन देख रहा हूँ तो मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कि सर हैश कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन से कैसे चलना होता है, क्लॉक वाइज चलना होता है, परसेंटेज सर्कल, और यहाँ से एंड, और यहाँ से एट द रेट। ठीक है, किसके विपरीत पूछता है, एट द रेट के विपरीत, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन 0। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के मान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार अरेंज किया जाए। सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है, ए। ए से बड़े की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, कि सर आई दिखाई दे रहा है मुझे। आई के बाद की बात करें तो सर इसमें एल दिखाई दे रहा है। एल के बाद में कि सर क्यू दिखाई दे रहा है। क्यू के बाद में बात करें तो सर टी दिखाई दे रहा है। टी के बाद यू, और यू के बाद वाई। ऊपर नीचे कितने अक्षर एक जैसे हैं उनको आपको देखना है। यहाँ पर कितने अक्षर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो सर एक अक्षर एक जैसा दिखाई दे रहा है, वाई। तो एक आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। पूरी क्लास देख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है जो बिंदु टी के पश्चिम में है, जो टी के पश्चिम में है, और 16 मीटर है। टी के वेस्ट पश्चिम में है और कितना है, 16 मीटर पे है। ठीक है, राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है जो टी के पश्चिम में 16 मीटर पे है। आर से तो चलना शुरू करता है, ये पॉइंट है आर। ठीक है भाई, और वह 20 मीटर दक्षिण में चलता है, साउथ दक्षिण में चला दिया इसको 20,
उसके बाद में फिर राइट टर्न करके 10 जाता है, ये राइट आ गया 10। उसके बाद में फिर 6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। यहाँ पर 6 मीटर ले लिया और बिंदु सी ले लिया मैंने, ठीक है। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी के 8 मीटर दक्षिण में है। 8 मीटर दक्षिण में है बिंदु ए। गौरव यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, और बिंदु सी पर रुक जाता है। गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, जो टी के 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु ए से वह 10 मीटर पूरब में जाता है। ईस्ट पूरब हमेशा राइट हैंड पे होता है, ये 10 आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ से राइट टर्न करता है और 6 जाता है। राइट टर्न करता है और 6 जाता है, ठीक है साहब, ये 6 हो गया। और उसके बाद राइट टर्न करके जो है 26 मीटर जाता है। 26 मीटर जाता है राइट टर्न करके, राइट टर्न करके 26 मीटर जाता है यहाँ से यहाँ तक। 26 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये टोटल कितना था? 8 और 6, और ये 6 बिल्कुल सीध में होगा ये। तो बिंदु 26 मीटर बिंदु बी पे रुक जाता है, ये बिंदु बी है। आपसे पूछ रहा है सी और बी की दूरी क्या है। सी और बी की दूरी, ये दूरी पूछी गई है, तो ये सीधी लाइन में आएंगे, और सीधी लाइन में दूरी कितनी है? ये 10 है। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। डायरेक्शन टेस्ट का बढ़िया एग्जाम्पल पूछा था। फिलहाल आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा? 10 आएगा। अगला एग्जाम्पल 24 नंबर का आपके सामने है, इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है के लेस देन एस, इससे इक्वेशन क्या बनेगी? टी मोर देन इक्वल टू के इक्वल आर लेस देन एस, आर लेस देन एस, और आर इक्वल है यू के, ठीक है। और ये ऐसे आएगा ई। पहला चेक करना, के लेस देन एस, के और एस को देखो, के लेस देन एस, ये बात गलत है, मोर देन आ रहा है। ई मोर देन यू, ई मोर देन यू, इसको अगर ऐसे देखते हो तो ये वाली बात सही आ रही है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। तो ये है अपना 24। इसमें पहला एक बार चेक करें फिर से, ई, ई जो के जो है वो एस से छोटा है, के एस से छोटा है, तो ये बात भी सही आ रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, वापस से इक्वेशन बना देता हूँ, शायद फर्स्ट भी सही आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है देखो, ई मोर देन टी मोर देन इक्वल टू के इक्वल आर, सही है, और आर इक्वल यू, और आर लेस देन एस, ये इक्वेशन है। पहला चेक करेंगे अपन, के लेस देन एस, के और एस को देखना बस, यहाँ से यहाँ पे अगर मैं मिला के देखता हूँ तो के इक्वल आर लेस देन एस, के लेस देन एस, बिल्कुल पहला सही है, पहले गलती कर दी थी, अब ठीक है। नेक्स्ट, ई मोर देन यू, ई मोर देन यू, ई मोर देन यू, ये वाली बात भी क्या है? सही है, दोनों बातें सही हैं। फिलहाल ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अपोजिट निकालना है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। अपोजिट का पेयर कौन सा है इसमें से? हैश एट द रेट, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये अपोजिट का पेयर है जो इस तरीके से सही हुआ है। देख लीजिए पूरी क्लास। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है 26 नंबर पे। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति नॉर्थ उत्तर में जाता है 8 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद में फिर राइट टर्न करके 10 जाता है। नॉर्थ में गया 8, राइट टर्न करके 10 गया। उसके बाद में फिर राइट टर्न करके 12 किलोमीटर जाता है। उसके बाद में फिर राइट टर्न करके 15 जाता है, ठीक है। तो बताइए इस समय वह प्रस्थान बिंदु से अनुमानित दिशा कौन सी है? यहाँ से डायरेक्शन पूछी है, तो ये साउथ वेस्ट होता है बच्चों, आंसर साउथ वेस्ट आएगा। दक्षिण पश्चिम, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 पे। यहाँ पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है। ए ऑप्शन की बात करें, 15, 16 और 17, 16 और 17 एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये गलत है। यहाँ बात करें 15 और 19, 15, 19, 16, 17, 18, 20, ये हो सकता है। 18 और 20, 15 के साथ में 19 नहीं आ सकता,
ये नहीं होगा। और यहाँ देखें 18 और 20 एक साथ नहीं आ सकते। फिलहाल कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? बी ऑप्शन जो है इसकी आकृति बनाई जा सकती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, एक विश्वविद्यालय में 88 छात्र ने गणित के पाठ्यक्रम लिया था, 90 ने हिंदी और 64 ने जीव विज्ञान। 3 गोले बनेंगे भाई, एक बनेगा हिंदी, एक बनेगा गणित और एक बनेगा जीव विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 90 छात्रों ने हिंदी में पाठ्यक्रम लिया है, 90 ने, 88 ने गणित का पाठ्यक्रम लिया है और 64 ने जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम लिया है। ठीक है, 22 ने गणित और जीव विज्ञान लिया है और 10 छात्रों ने तीनों पाठ्यक्रम लिए हैं। 10 तीनों ने लिए, कॉमन आ गया। अब कह रहा है कि 22 छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम लिया है। गणित और जीव विज्ञान जो है 22 ने लिया है, 22 का मतलब इसका टोटल 22 होना चाहिए, तो 12 आएगा। और 28 ने गणित हिंदी लिया है, गणित हिंदी 28 ने लिया है, तो यहाँ 18 आएगा, माइनस करना पड़ेगा, 10 है ना। 24 ने हिंदी जीव विज्ञान लिया है, तो यहाँ 14 आएगा। आपसे पूछा गया है कितने विद्यार्थियों ने केवल गणित का पाठ्यक्रम लिया है, ओनली मैथ निकालना है, तो 28 और आपके 30, 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 48। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो, नंबर था 28। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। ये है डायरेक्शन, राइट हैंड पे ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, क्या कह रहा है? दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण पूरब क्या हो जाए? उत्तर हो जाए, और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, परिवर्तन का क्रम जारी रहे, ये ईस्ट पूरब होगा और ये साउथ दक्षिण होगा। ठीक है, तो पश्चिम के लिए नई दिशा क्या होगी? पश्चिम किसके बीच में दिखाई दे रहा है? साउथ ईस्ट के बीच में दिखाई दे रहा है। सही आंसर जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे 30 नंबर के एग्जाम्पल की तरह। सभी सतहों की सभी भुजाओं को 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी 125 घन। 125 घन का मतलब है n बराबर क्यूब रूट निकालना है, n बराबर 5। कम से कम एक सतह रंग, एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड, एक सतह रंग के लिए, कम से कम एक के लिए, कम से कम एक सतह रंग के लिए क्या करेंगे अपन? एक सतह प्लस 2 सतह प्लस 3 सतह का टोटल ही कम से कम एक सतह आता है। तो यहाँ से आएगा 54, दो वाले आएंगे 36 फॉर्मूले से, ये 8 आएगा, सबका टोटल आंसर आएगा 98। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर लिखा है क्रॉकरी, प्लेट, कटोरा। प्लेट और कटोरा दोनों किसके अंदर? क्रॉकरी आइटम के अंदर आते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 31 हो गए हैं। 32 में कह रहा है एक घन की एक सतह लाल रंग, विपरीत हरे रंग, अन्य सतह पीले रंग, पीले के आसन्न नीले रंग तथा दो सतह बेरंग छोड़ दी जाती हैं। 125 घन में काटा जाता है और कितने घनों की कोई भी सतह पर रंग नहीं है। डायग्राम से सॉल्व होगा ये। डायग्राम बना लेते हैं हम। एक 125 घन के लिए n बराबर कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, एक कह रहा है लाल के विपरीत हरे रंग, तो ऊपर अगर लाल रंग है तो नीचे जो है हरा रंग होगा। लाल के विपरीत हरा रंग, और एक सतह पीले रंग से, ये पीला, और पीले के आसन्न जो है वो नीला रंग, पीछे वाली सतह पे नीला रंग मान लेता हूँ। और दो सतह बिना रंग की छोड़ दी जाती हैं, एक तो ये वाली एक ये वाली, सभी सतह बेरंग वाली होंगी। ऐसी कितनी है?
तो बीचों बीच में जो घन होंगे वो बिना रंग वाले होंगे, जिन पे कोई भी कलर नहीं होगा। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बिना रंग के लिए कि n-2 का क्यूब, n कितना है 5-2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा भाई 27। तो बीचों बीच में घन होंगे जिसमें कोई कलर नहीं होगा, बिना रंग वाली सतह। ये बॉर्डर वाले जो घन है ना बाहर बाहर, इन सब पे तो कलर है, इनको हटा देना है हमको, इन सभी पे रंग है, ठीक है। अब यहाँ से कितने हैं, 9 यहाँ से हैं बच्चों और 9 यहाँ से, 9 और 9 18, और 3 जो है घन ये हैं बिना रंग वाले जिनको अपन ने कहीं से नहीं लिया है। तो 9 और 18 और 3 21, 21 27 पहले थे, सबका टोटल किया जाए तो बिना रंग वाले घनों की जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 48 आने वाली है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 32 नंबर है। 33 में क्या लिखा रहा है, डायरेक्शन टेस्ट का है। पुनीत वेस्ट पश्चिम की ओर जाता है, वेस्ट पश्चिम की ओर जाता है, बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट इधर होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न करता है, फिर एक और बार लेफ्ट टर्न करता है, अब राइट टर्न करता है, अंत में राइट टर्न करता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 34 नंबर का है, क्यूब का ही है। 64 टुकड़े हैं घन के, तो n बराबर कितना हो गया 4। न्यूनतम कटों की संभावित संख्या, कट की संख्या के लिए फॉर्मूला लिखाया था बच्चों कि सर कट की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 3n-1, 3 4-1, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना देके आएंगे कि सर 9 देके आएंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है क्यूब के विभिन्न फलक रंगे हैं, आम आपको छोटे घनों में इस प्रकार काटना है कि बड़े घन की भुजा एक घन के 1/4 हो। छोटा घन बड़े घन का 1/4 पोर्शन हो, तो इसका मतलब n कितना माना जाता है बच्चों, 4। क्लास में करा चुका हूँ मैं इस तरह के एग्जाम्पल। आपसे पूछा गया है कि केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी है, यानी एक सतह रंग वाले घन पूछ रहे हैं आपसे कितने हैं। एक सतह रंग के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर, 6 4-2 का स्क्वायर, 6 2 का स्क्वायर, 6 का 4 से मल्टीप्लाई, 24 जो है इसका सही आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आपको देना है, ठीक है भाई। इस तरीके से सॉल्व होगा 35। बढ़ते हैं आगे 36 के लिए। 36 में कह रहा है कि मंजुला अपनी सहेली सुषमा से मिलने के लिए घर से निकलती है, ठीक है। वह अपने घर से नॉर्थ उत्तर में 50 जाती है। ये घर है मंजुला का, नॉर्थ उत्तर में गई है 50, उसके बाद में फिर लेफ्ट टर्न करके 60 जाती है, लेफ्ट टर्न करके 60 जाती है, उसके बाद में साउथ में 20, साउथ में 20, उसके बाद लेफ्ट टर्न करते हुए 45, 45 लेफ्ट में, चौराहे पर फिर दाईं ओर मुड़ के 20 जाती है, दाईं ओर मुड़ के 20 जाती है, ये 20 और मान लेते हैं, 50 को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। 20 जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़ के सुषमा के घर पहुंचने के लिए 40 पैदल चलती है। 40 का मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 40 के लिए ये 15 मान लो, है ना, 60 हो गया, और ये 25 मान लो, 40 हो गया ना, ठीक है। अब कह रहा है उसका घर सुषमा के घर से किस दिशा में है, उसका घर सुषमा के घर से किस दिशा में है। सुषमा के घर पहुंचती है, ये सुषमा का घर है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, दोनों के बीच में साउथ वेस्ट। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा 36। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है 37 का। 37 में क्या कह रहा है, एक ठोस घन को पीला नीला काला इस प्रकार रंगा जाता है कि विपरीत फलक एक ही रंग के हैं, तब घन को दो विभिन्न आमापों 36 घनों में इस प्रकार काटना है कि 32 छोटे 4 बड़े। बड़े घन का कोई भी फलक नीले रंग का नहीं होना चाहिए। कितने घनों का केवल एक फलक रंगा हुआ है, ये पूछा है। डायग्राम से ही सॉल्व होगा बच्चों ये। डायग्राम में बना रहा हूँ इसका, पूरी क्लास देख लीजिए।
डायग्राम को देख के ही सॉल्व होगा। हाँ भाई, इसको आगे की तरफ नीला रंग मान लेते हैं तो पीछे भी नीला रंग होगा, और ऊपर की सतह सतह पर अगर बात करें तो काला रंग इधर मान लेते हैं, और ऊपर की सतह पे मान लेते हैं पीला रंग। आपसे पूछा गया है ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह पे रंग होगा। केवल एक सतह रंग वाले घन यही हैं, बीचों बीच वाले। 4 आगे हैं, 4 पीछे हैं, 4 और 4, 8 उत्तर आएगा। ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा 37। बढ़ते हैं आगे 38 नंबर पे। आपसे कौन सा पासा बनेगा, तो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 3, 1 बनेगा। 6 के विपरीत 2 नहीं आ सकता, बी नहीं हो सकता, और 5 के विपरीत जो है 3 नहीं आ सकता, ये गलत है, और 4 के विपरीत 1 नहीं आ सकता, ये गलत है। एक नंबर की आकृति जो है वो बनाई जा सकती है। बढ़ते हैं आगे, 40 नंबर का एग्जाम्पल है। ये सीरीज है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये +2 है, यहाँ से भी +2 है, यहाँ से भी +2 है, और +2 किया जाए तो x आएगा। यहाँ से +3 है, +3 +3, 12 और 3 15, ओ आएगा, ठीक है। 3 से 5 कैसे ला सकते हो कि सर 3 से 5 जो है वो 2 ज़्यादा है। 5 से 8 की बात करें, 3 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, और अब 5 ज़्यादा करना पड़ेगा बेटा। तो X17O, X17O ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने 40 नंबर का है। 40 नंबर में ए जो है विज्ञान पसंद करने वाले हैं, बी जो है इतिहास के लिए है, और सी जो है अंग्रेजी के लिए है, और ये संस्कृत है, संस्कृत, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि केवल विज्ञान, केवल विज्ञान में कितने आ रहे हैं 10, और केवल अंग्रेजी और इतिहास एक साथ पसंद करने वाले, अंग्रेजी इतिहास एक साथ पसंद करने वाले कितने हैं 6। इनका टोटल पूछा है कितने आएंगे, 16 आएंगे बच्चों। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे, ये एग्जाम्पल है आपके सामने है, और ये क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है, डायग्राम से सॉल्व होगा। मैं डायग्राम आपके सामने बना लेता हूँ इसका। ये आपके 3 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं। 1-1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटने की बात हो रही है। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, एक और लेनी है लाइन 6। 1-1 सेंटीमीटर वाले घनों में काट दिया है इसको, है ना। ये क्यूबॉइड है पूरा की पूरा। इसमें लिखा है कि 7/5 की जो सतह है लाल रंग से रंगी हुई है, तो ऊपर लाल रंग है तो नीचे भी लाल रंग होगा। 5/3 की जो सतह है वो हरे रंग से रंगी हुई है, इधर हरा रंग है तो उधर भी हरा रंग है। और 7/3 की जो सतह है ना, 7/3 की जो सतह है वो नीले रंग से रंगी हुई है। 7/3 की ये है, इधर नीला रंग है तो उधर भी नीला रंग है। इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कुल घनों की संख्या कितनी होगी, क्या पूछ रहा है, बात की बात है। 7 × 5 35, 35 की लेयर है ये, 105 घन है कुल। इसमें बिना रंग वाले घन में पूछूं, बिना रंग वाले घन कितने, तो ऊपर ऊपर वाले पे तो लाल रंग है, 35 घन बिना रंग में तो शामिल हो नहीं सकते, और बिना रंग वाले घन में नीचे वाले 35 भी शामिल नहीं हो सकते। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऊपर ऊपर लाल रंग है, नीचे नीचे लाल रंग है, बीच वाली लेयर पे बॉर्डर की तरफ जो है उन पे रंग है, पर जो अंदर अंदर घन है वो प्योर घन है जिन पे कोई कलर नहीं है। अगर बीच वाली लेयर को हटा के मैं बॉर्डर वाले घनों को यहाँ से हटा देता हूँ, तो अंदर अंदर जो घन दिखाई दे रहे हैं वो 9 घन। तो यहाँ पर 15 घन ऐसे हैं, पहली बात तो सही है, 15 ठीक छोटे घन ऐसे हैं जिनके कोई भी रंग नहीं है। सेकंड में पूछ रहा है ऐसे ठीक 6 घन हैं क्या जिनकी एक तरफ नीला और दूसरी तरफ हरा रंग है। नीले और हरे रंग वाले घन जो है वो इधर की साइड में दिखाई दे रहे हैं।
कोने वाला घन नीले और हरे में गिना नहीं जाएगा, इसको हटा दो। नीले हरे में 2 और 2 4 घन होंगे। अगर इस 6 की जगह 4 होता तो बात सही होती, 6 लिख रहा है, इस कारण से ये बात क्या है, गलत है। सही आंसर आएगा केवल फर्स्ट। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, एक खेल के मैदान में रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है। सबसे पहले शीतल के दक्षिण में कौन खड़ा है, रमन। रेशमा शीतल के पूरब में खड़ी है, ये रही बेटा रेशमा, शीतल के पूरब में खड़ी है। रमन रेशमा से किस दिशा में खड़ा है, बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो, 42 का आंसर जो है वो सी ऑप्शन आ रहा है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अक्षरों के समूह में 2 बार दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, तो इनको प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से बदलना है। ठीक है साहब, मैं लिख देता हूँ, व्यंजन को बाद वाले से और स्वर को उसके पहले वाले अक्षर से, यानी डी, और यहाँ पर आएगा एन, यहाँ पर आएगा एन, और यहाँ पर आएगा क्यू, यहाँ पर आएगा जेड, यहाँ पर आएगा एस, और यहाँ -1 करना है ना, -1 करना है तो डी आएगा। कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, डी और एन जो है वो 2 बार आ रहे हैं, इसलिए आंसर सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ये डाइस से पूछा गया था। आप कह रहा है कि ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो क्या चीज कॉमन है दोनों में, एक बार देख के बताइए आप कि सर सी कॉमन है। क्लॉकवाइज चलना है ई जी, क्लॉकवाइज चलना है एफ डी। तो क्या पूछा है, ई के विपरीत क्या आएगा, एफ आएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर ये संख्या है, संख्याओं का समूह दे रखा है, क्या है देखना, 8 7 5 9 2 3 6। सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं, आरोही मतलब असेंडिंग, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटा कौन सा है, 2 3 4 है क्या, नहीं है, 5, 5 के बाद 6 7 8 9। ठीक है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब ऊपर नीचे कितने अंक एक जैसे आएंगे। एक तो ये आ रहा है एक जैसा, इसके बाद में और कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ऐसा आंसर आएगा 1। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो, 45 का जो है आंसर इसका ए ऑप्शन आएगा। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है बोर्ड पे, इसको एक बार देख लो, वेन डाइग्राम का एग्जाम्पल है और इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ पर कह रहा है रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, इनमें से सही क्रम जो है वो कौन सा बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन क्यों आएगा, सबसे पहले ये वाला जो होगा वो होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर ये वाला जो होगा वो होगा होल नंबर। होल नंबर के बाद में जो आएगा थर्ड नंबर पे वो आएगा इंटीजर। इंटीजर इंटीजर के बाद में रेशनल नंबर आएगा ये वाला, और आखिरी में ये वाला आएगा रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पता ही है आपको, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है। और होल नंबर कौन से होते हैं, 0 और लग जाती है, 0 1 2 3 फिर आगे तक, है ना। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर वही होते हैं माइनस से स्टार्ट हो जाते हैं, -0 और प्लस, और उसके बाद में
रेशनल कौन से होते हैं? रेशनल में वो डेसिमल वाले आ जाते हैं, है ना, और रियल नंबर में वो सारे बटे वाले डेसिमल सब जो आ जाते हैं। तो यहाँ सही क्रम जो है इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे 47 में। ए 10 मीटर पूरब की ओर, 10 मीटर पूरब की ओर, 10 मीटर दाईं ओर, वह हर बार बाईं ओर मुड़कर 5 15 15 की दूरी तय करता है। पहला लेफ्ट इधर 5, दूसरा लेफ्ट इधर 15 और तीसरा लेफ्ट इधर 15। 5 15 15 की दूरी तय करता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दूरी बतानी है, तो ये कितनी होगी? 5 होगी। ऑप्शन की बात करें, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 5 15 15 की दूरी तय करता है, पूरब में जाता है, दाईं ओर घूमता है, हर बार बाईं ओर मुड़ के 5 15 15 की दूरी तय करता है। तो यहाँ अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान से जो दूरी है वो 5 ही आएगी। मैं देख लेता हूँ कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है इसमें। 5 15 15 की दूरी तय करता है, तो आंसर 5 मीटर ही आएगा। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं पेपर में सही करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो 5 4 है ना, इसकी जगह क्या आएगा? 5 आएगा, ये 5 मीटर। डी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। टाइपिंग मिस्टेक है, 4 की जगह 5 आएगा 47 में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संख्या लिखी है 2 4 3 4 2 5 1। प्रत्येक सम अंक को 2 से गुणा किया जाए, विषम को 2 जोड़ दिया जाए। सम का 2 से गुणा करें, सम का 2 से गुणा करें और विषम में 2 जोड़ दें। सम का 2 से गुणा करें और विषम में 2 जोड़ दें, विषम में 2 जोड़ दें। इस प्रकार बनी नई संख्या एक से अधिक बार आने वाली अंकों का योग कितना है? एक से अधिक बार, एक तो 4 आ रही है, एक 8 आ रही है, इनका योग कितना है बेटा? 12। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर देना पड़ेगा। इस तरीके से होगा। 48 नंबर है, पूरी क्लास देख लो एक बार। आंसर जो है इसका 12 आएगा। बढ़ते हैं आगे 49 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक 3 पासे की स्थितियां एक के विपरीत पूछा गया है। पहले दूसरे में कुछ भी कॉमन है क्या? एक कॉमन है सर। एक के नीचे एक आएगा, कॉमन के नीचे कॉमन। क्लॉकवाइज चलना है 3 4, क्लॉकवाइज चलना है 6 5। आपसे पूछा है एक के विपरीत क्या है जो गायब है, और गायब क्या है? तो तीसरे पासे में 2। डी आंसर इसका सही आंसर दिया जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। 50 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर संख्याओं का जो समूह दिया है, और क्या कह रहा है कि 397 पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए, ऐसी कितनी संख्या बनेंगी जिनका दूसरा अंक और तीसरे अंक से पूर्ण से विभाजित हो? दूसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या बनेगी 593, 156, 377, 462, 834। तो आपसे पूछ रहा है जोड़ दिया जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिसमें दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्ण से विभाजित हो? एक तो ये बन रही है, ये नहीं आ रहा, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और कोई नहीं आ रहा। ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी? 3। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर देना होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 50 का आंसर जो है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी आ रहा है। तो अभी ये 50 का सेट जो है कंप्लीट हुआ है। थोड़ी देर बाद में बचे हुए 50 भी आपके सामने आएंगे। आज इतना ही, और सेकंड क्लास जो है वो आप जल्दी ही अटेंड करना, ठीक है। मैं थोड़ी देर में सेकंड क्लास भी आपके सामने भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।